अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज हमीद अली और आज की क्लास में मैं आप लोगों को फॉर्म्स के अंदर एक और फॉर्म है और वो आप लोगों ने कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे आप लोगों ने इस फॉर्म को बनाया था, इस फॉर्म के ही डिजाइन पे आप लोगों ने और ऐसी फॉर्म्स बनानी है, लेकिन उसका स्टाइल अलग होता है। बाद वक्त हम लोगों को ये होता है कि हमें एक ऐसी रजिस्टर चाहिए होती है जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स शो कर देते हैं। तो अभी मैं वहां से एक सिंपल सी फॉर्म लूंगा, बहुत आसान, बहुत इजी। यहाँ से आप कैसे लगे देखो, नाइस का जो टेबल है इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने आना है क्रिएट के ऊपर। अब क्रिएट के अंदर आपके पास देखो, ये मैंने आपको टेबल बनाया था, फॉर्म भी बनाया। फॉर्म के अंदर हमने बहुत ज्यादा काम किया। ओके, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो लिंक्स मिल जाएंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे। तो प्लीज वहां जाकर फर्स्ट विजिट कीजिए, वहां से जाकर इस फॉर्म को पूरा सीखिए। फिर इसके अंदर जो मैंने किया हुआ है ना, तो वो इस बैक वाली इस फॉर्म्स के अंदर आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको तभी बटन वगैरह समझ में आएगी जब आप उस बटन को बनाना सीखेंगे। और वो बटन मैंने बनाए हैं फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से आपने आना है कहां पर, मल्टीपल आइटम्स में ना। मैं चाहता हूं मुझे मेरे पास जितनी भी एंट्रीज हुई ना, उन सारी एंट्रीज का मुझे एक सिंपल सी एक चार्ट चाहिए। एक ऐसी एक फॉर्म चाहिए जिसमें मेरे पास सारे एंट्रीज, जितने भी मेरे पास बंदे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का, या आपने जिस चीज के लिए डेटाबेस बनाए, तो वो सारी चीजें आपको एक ही लिस्ट में चाहिए। अब वो लिस्ट आपने कैसे बनानी है, तो यहां से आपने नाइस इंस्टीट्यूट के टेबल पे क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट पे आना है, फिर मल्टीपल आइटम्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, बाय डिफॉल्ट आपके पास नॉर्मली एक ऐसा रजिस्टर क्रिएट हो जाता है। इसका ना आपने थोड़ा सा साइज छोटा कर देना है। देखो इतना कर दिया। अब इसका भी मैंने छोटा साइज कर दिया, इसका भी साइज छोटा कर दिया, इसका भी साइज को कम कर दिया। फिर इसका साइज आपने ऑटोमेटिकली ऐसे इंसर्ट कर देनी, मतलब आपने अपनी मर्जी से कुछ भी आपने यहाँ पर साइज वाइज वगैरह सिलेक्शन करवानी है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास पिक्चर भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैंने 5 और 3 2 और 1 इन स्टूडेंट्स को मैंने पिक्चर लिया था। इसके बाद जो पिक्चर है तो वो मैंने नहीं लिए है। तो इसी तरह आपके पास इसमें ये होता है कि आपको इसके साथ पिक्चर भी दिखाई देंगे, लेकिन लिस्ट में हो गई सारे स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिंपल से नाइस का जो टेबल है ना, इसके अंदर भी मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, पूरे के पूरे 8 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इसके अंदर ये पिक्चर जो है ना, वो एक 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 दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि इसमें इसके अंदर जो अटैचमेंट है तो वो सिर्फ एक ही अटैचमेंट आपने ऐड किया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग क्या करें, हमें शो करवानी है लिस्ट में अपने पिक्चर्स को। तो उस पिक्चर को आपने शो कैसे करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, इस मल्टीपल आइटम्स को ओपन कर देना है। जब आप इस मल्टीपल आइटम को ओपन करते हो तो आपकी फॉर्म एज अ लिस्ट ऐसे बन जाती है, जिसमें आपको पिक्चर्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया होता है, ताकि आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये हमारे पास बंदे कैसे है, ठीक है नहीं है, ये इस बंदे का पिक्चर है। ओके, इसके सामने पूरा रिकॉर्ड देखो एक लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आपने पूरी स्टूडेंट्स के लिए एक लिस्ट बनाना है। तो यहां से बना सकते हो। इसको मैं क्लोज करके सेव कर देता हूं। जब आप इसको क्लोज करें, इसको देखिए यहाँ पर आप क्रॉस पे क्लिक करते हो ना, तो फिर आपको एक क्या करता है, एक क्वेश्चन जनरेट करता है, एक विंडो जनरेट करता है। डू यू वांट टू सेव, आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, तो मुझे यस सेव करना है। अब नाम क्या होना चाहिए, तो इस फॉर्म के अंदर जब मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, जो सारी स्टूडेंट्स हैं तो वो शो हो जाती है विद पिक्चर्स एनवन जो भी होता है, लेकिन लिस्ट होता है और पूरा लिस्ट पूरा एक रजिस्टर है। तो इसको मैं ऐसा नाम दूंगा जिससे मुझे वाजे हो सके कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वही काम होगा। अब काम क्या होगा, पूरा लिस्ट शो करता है। तो मैं चाहता हूं मुझे ऑल एंट्रीज ऑल स्टूडेंट्स चाहिए। देखो ऑल स्टूडेंट्स करके ओके कर दिया। ये ऑल स्टूडेंट का जो है ना, ये आपको इस पैनल के अंदर दिखाई देगा। जब मैं इसको ओके करता हूं ना, देखो ये मेरे पास यहां पर आ गया ऑल स्टूडेंट्स। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ऑल स्टूडेंट्स हो जाते हैं। देखो आप इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये एक ही स्टूडेंट है, इसके अंदर भी ऑल स्टूडेंट्स मुझे दे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको क्या कर देता है, वन रिकॉर्ड शो कर देता है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। इस फॉर्म के अंदर क्या है, पूरी स्टूडेंट्स को शो कर दिया गया। आगे यहाँ पर आप क्लिक करते हो, यहाँ से नेक्स्ट जाते हो, तो देखो यहाँ से भी नेक्स्ट 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 करके जा सकते हो, ये अलग है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑल स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आप लोगों ने ऑल स्टूडेंट्स के लिए बनना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपके पास हो गया ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।